नमस्कार। दिलीप सिंह एडवोकेट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लीगल आउटलुक बाय दिलीप सिंह में। कभी कभी जमानत मिलने में देर होती है, इसका कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है, ये देखने को मिला हमें रिसेंटली एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में। सुदेश केडिया एक बिजनेसमैन है जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, कोल माइंस जो झारखंड में स्थित है। 2016 में पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर के कंप्लेन पे एक एफआईआर रजिस्टर होता है और जिसमें जितने भी आरोपी होते हैं उन पे ये आरोप होता है कि वो एक अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं और एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हैं और जो गलत तरीके से पैसा उगाही का काम करती है, एक्सटॉर्शन का काम करती है। जो भी कॉन्ट्रैक्टर, ट्रेडर और ट्रांसपोर्टर काम कर रहे हैं उस माइंस में। फिर चूँकि ये मामला बहुत सीरियस था, इसलिए इसका इन्वेस्टिगेशन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को दे दिया जाता है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान सुदेश केडिया को बुलाती है। उसका 164 सीआरपीसी के तहत उसका बयान रजिस्टर होता है जिसमें वो कहता है कि मैं एक ट्रांसपोर्टर हूँ और यहाँ पे काम करता हूँ और जो भी ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं वो उसमें से एक सुहान मियाँ मुझसे मिले और मुझे ये कहा कि अगर तुम्हें अपना बिजनेस स्मूथली चलाना है तो तुम ये अमाउंट का पेमेंट कर दो हमें, और वो और सदस्यों से मिलवाता है। उसमें ज़्यादातर सदस्य जो जिनसे वो मिलता है वो यहाँ पे मुलजिम है इस एफआईआर में। फिर एनआईए सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करती है और उसके बाद उसमें सुदेश केडिया को एक इन्वॉल्व दिखाती है इन चीज़ों में। और हालांकि वो उसकी स्टोरी को लिखती है कि भाई वो बिजनेसमैन है और वो अंडर कंपल्सन वो ये अमाउंट पेमेंट कर रहा है। साथ में उसके यहाँ रेट डालती है, उसकी गिरफ्तारी होती है। वहाँ रेट डालने पे एक 9,95,000 रुपया कैश उसके यहाँ मिलता है। इन सब चीज़ों को लेकर उसे भी मुलजिम कर देती है। अपनी गिरफ्तारी के बाद गिरफ्तारी के बाद जो कि 10 जनवरी 2020 में होता है, सुदेश केडिया बेल एप्लीकेशन मूव करता है स्पेशल कोर्ट एनआईए रांची में, बट उसकी सुनवाई में वो उसको बेल नहीं मिलता है। उसका बेल रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि ये टेररिस्ट फंडिंग का मामला कोर्ट लेती है इसको। वो हाई कोर्ट, झारखंड हाई कोर्ट रांची जाता है। वहाँ भी कोर्ट पूरे मामले को सेक्शन 43D अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के तहत डील करती है और कहती है कि प्राइमा फेसी केस टेररिस्ट फंडिंग का है और वहाँ भी बेल नहीं मिलता। इस तरह से मैटर पहुँचता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में इस केस का नाम है सुदेश केडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, क्रिमिनल अपील नंबर 314-315 2021। डिवीज़न बेंच के पास ये मैटर होता है जिसमें जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस रविंद्र भट्ट इस बेल पिटीशन को सुनते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो बेल आर्ग्यू करते हैं सुदेश केडिया की तरफ से वो श्री CA सुंदरम सीनियर एडवोकेट हैं और उनका सिंपल सा यही सबमिशन था कि भाई मेरे पे आरोप क्या है। आरोप यही है कि मैंने एक पेमेंट किया क्योंकि मैं एज ए बिजनेसमैन अपने बिजनेस को स्मूथली चलाना चाहता था और वो ऑर्गेनाइजेशन वहाँ एक्टिव है और वो डिसरप्ट करती है बिजनेसेस को, और इस सिलसिले में मैं उस ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों से मिला। ये प्रोसिक्यूशन का भी ये कहीं एलिगेशन नहीं है कि मैं उस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर हूँ या मैं किसी ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हूँ जिसके तहत मेरे पे सीरियस एलिगेशन कहीं सस्टेन करता है। इन जब भी बेल प्रोविज़न की बात होती है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट में, तो सेक्शन 43D पिक्चर में आता है। सेक्शन 43D ये कहता है कि बेल देने के लिए जज को ये प्राइमा फेसी एक व्यू बनाना होगा, प्राइमा फेसी एक ओपिनियन बनाना होगा कि ये केस जो ऑफेंस है वो नहीं हुआ है या ऑफेंस के दायरे में नहीं आता है। तो जो भी तभी खासकर जमानत के लिए अगर कोर्ट ये मानती है कि उस व्यक्ति के खिलाफ प्राइमा फेसी केस नहीं बनता है तभी जमानत देगी। अपने सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जमानत के केस को
सुनते हुए और उसको डिसाइड करते हुए अपने ही एक जजमेंट को, जो सुप्रीम कोर्ट के का पहला, इसके पहले का जजमेंट है 2019 का, जिस केस में नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज वर्सेस जहूर अहमद शाह बताले वाले केस है, 2019 का है। इसका साइटेशन है 2019 वॉल्यूम 5 सुप्रीम कोर्ट केसेस 1। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत डिटेल में ये कंसीडर किया कि बेल के प्रोविजंस के समय क्या देखना है, और इस तरह के और जो एक्ट हैं, चाहे वो मकोका है या टाडा है या एनडीपीएस का एक्ट है, उसमें जो बेल के प्रोविजंस हैं उसको भी कंसीडर किया, उसके विषय भी इस 43D को कंसीडर किया। चूँकि जो भी टाडा और मकोका और एनडीपीएस वाले एक्ट में जो प्रोविज़न है उसमें जज को ये ओपिनियन बनाना होता है कि एक्यूज्ड गिल्टी नहीं है दिए हुए सर्कमस्टांसेस में। खासकर मैं 37 एनडीपीएस एक्ट की बात करूंगा, उसमें कोर्ट को ये ओपिनियन बनाना होता है कि वो गिल्टी नहीं है, एंड सेकेंडली कि वो फ्यूचर में भी इस तरह के ऑफेंसेस में इंडल्ज नहीं होगा, तभी वो ज़मानत देती है। तो कोर्ट ने कहा कि वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट फुटिंग पे है। इस केस में प्राइमा फेसी ओपिनियन बनाना एक लाइटर और एक आसान काम है कोर्ट के लिए, और कोर्ट ने इस जजमेंट के बेस पर, जो जहूर अहमद शाह बताले का जजमेंट था, उसकी बेस पर इस केस को एनालाइज किया, और उसने कोर्ट ने ये कहा कि पहला कि जो अपीलेंट, जो एक्यूज्ड है इस केस में, सुदेश केडिया, वो एक ट्रांसपोर्टर है, एक बिजनेसमैन है, ये एडमिटेड फैक्ट है। दूसरा, सुदेश केडिया ने अपने बयान में खुद ही ये साफ साफ कहा है कि वो टीपीसी, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको तृतीया प्रस्तुति कमेटी जिसका नाम है, जो उगाही का काम करती है गलत तरीके से कोल माइंस में, वो उसके सदस्यों से मिला है, लेकिन वो उसका सदस्य नहीं है। उसके सदस्यों से इसलिए मिला क्योंकि उसको अपना बिजनेस स्मूथ चलाने के लिए एक थ्रेट दिया गया था उसको काउंटर करने के लिए, और इसी वजह से उसने पेमेंट भी किया, और वो पेमेंट अपने करेंट अकाउंट से किया है, उसका उसने पूरा ब्यौरा दिया। तीसरा, कोर्ट ने ये देखा कि जो 9,95,000 रुपया उसके पास से कैश रिकवर हुआ है, उसके बारे में सुदेश केडिया का ये कहना है कि उसने वो बैंक से निकाला है और अपने लोगों को सैलरी देने के लिए। तो इन 3-4 फैक्ट के को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि प्राइमा फेसी ये केस नहीं बनता है, और कोर्ट प्राइमा फेसी इस ओपिनियन पे है कि उसको जमानत के पर्पज से जितना देखा जाना चाहिए उसके अनुसार ये केस नहीं बनता है, और उसको जमानत दे दी। मुद्दा यहाँ ये है कि 10 जनवरी 2020 को केडिया की गिरफ्तारी होती है, और ये सारे एडमिटेड फैक्ट इवन स्पेशल कोर्ट के सामने भी थे और हाई कोर्ट के सामने भी थे, और यहाँ पे ये जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट में पास हुआ वो पास होता है 9 अप्रैल 2021 को। ऑलमोस्ट 1 साल 3 महीने सुदेश केडिया को जेल में रहना पड़ता है। इतना लंबा वक्त, खासकर उस कंडीशन में जब सारा कुछ एडमिटेड फैक्ट है, और इवन की प्रोजिक्यूशन से ही निकल के आ रहा है कि उसका किसी प्रकार का अनलॉफुल एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो कई बार जमानत का केस बनता है तो भी एक व्यक्ति को जमानत नहीं मिलता है, और काफ़ी डिले होता है, और इस तरीके से एक व्यक्ति का 1 साल 3 महीना उसको कैद में रहना पड़ा। और ऐसे ही प्रोविज़न, हार्ड प्रोविज़न सेक्शन 37 एनडीपीएस एक्ट में है, जिसका मैंने काफ़ी डिटेल वीडियो बनाया और लोगों ने काफ़ी सराहा, और उसमें मैंने बहुत सारे जजमेंट्स का भी रेफ़र किया था। एक बार ज़रूर देखिए वो, और उसको मैंने कहा कि ये अनरीजनेबल कंडीशंस पुट किए गए हैं सेक्शन 37 में, और ऐसे ही प्रोविजंस हैं मकोका में या टाडा में, जो कि किसी भी तरीके से किसी व्यक्ति के पर्सनल लिबर्टी को कर्टेल करने के लिए वाजिब नहीं कहे जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ आप अपने कमेंट अभी के अभी कमेंट सेक्शन में लिखिए, बताइए अगर इससे रिलेटेड कोई केस आपके पास है तो उसके शेयर कीजिए, जिससे कि मैं अपने व्यूज़ दे सकूं, अपना जो भी इंफॉर्मेशन है शेयर कर सकूं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।